राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 11। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकर्षित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उनका प्रणाम किया और उनका सत्कार किया। गुरु शुक्राचार्य ने जब सबको आशीर्वाद दिया, फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताएं कृपा करके कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाई और बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान श्री विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर ने क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धर्म नामक दूत को बुलाकर उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। इसके पश्चात उसने धर्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धर्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही गया और इंद्र की धर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो इन सब रत्न एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सभी बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओठ को फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाएं पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयानक मार काट हुई। असुरों ने गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाने लगे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे हाथ से मारे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? इसे जिंदा करने की विद्या क्या है? इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और फिर शुक्राचार्य जी से कहने लगा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में जाकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य की औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखाड़
हुआ शून्य पाया, वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था, यह सुन सेवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने भी गुफाओं का शरण ले लिया। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 11 थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कार्तिक मास की कथा अध्याय 12 के साथ। यदि आपने अभी तक कार्तिक मास की एक भी कथा नहीं सुनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। मैंने वहाँ कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 से 10 तक की वीडियो अपलोड कर रखी है। आप वहाँ जाकर कथा को सुन सकते हैं और कथा का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।